हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग एक नॉर्मल ब्लॉग है। अभी तक आप मेरे ब्लॉग को जितना प्यार देते हैं, आई होप आप इस ब्लॉग को भी उतना ही प्यार देंगे। तो हमारे घर कुछ गेस्ट आने वाले हैं वीकेंड पे। हम जस्ट गेट टुगेदर वीकेंड पे करने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड मेरा आज का ये ब्लॉग होने वाला है। जो गेस्ट आने वाले हैं तो उनके लिए तो घर को थोड़ा सा तैयार करना बनता है। वैसे जो ये काम आप देख रहे हैं, ये सिर्फ गेस्ट आने की वजह से नहीं है, ये तो मेरे रोज़ के काम का एक हिस्सा ही है। सबसे पहले मैंने जो है सारे बर्तन साफ़ किए, उसके बाद किचन का स्लैब वगैरह बहुत अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि जब आप कुकिंग करते हो तो बहुत सारी चीज़ें एकदम से इधर उधर फैल जाती हैं, तो लास्ट में उन सबको क्लीन करना पड़ता ही है। तो उसके बाद मैंने माइक्रोवेव, डिशवॉशर, फ्रिज वगैरह भी साफ़ कर लिए। मुझे अच्छा लगता है कि किचन की चीज़ें साफ़ रहें, क्योंकि एनीवेज़ हम इनको डेली यूज़ करते हैं। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेली पॉसिबल नहीं हो पाती, उनके लिए हमें वीकली ही डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। पर मेरी कोशिश रहती है कि डेली भी सारी चीज़ें साफ़ सुथरी दिखें, और इसके लिए मैं डेली, ये मेरा डेली का रूटीन है। फिर नीचे फ्लोर पे भी कुछ चीज़ें गिर गई थी, तो वो भी मैंने डस्टिंग वगैरह कर लिया। बेसिकली ये सब मेरे लिए कोई स्पेशल गेस्ट वाली क्लीनिंग नहीं है, ये मेरी डेली क्लीनिंग रूटीन ही है। कहते हैं ना, कुछ लोगों को ओसीडी होती है, तो काइंड ऑफ मुझे भी है, पर उतनी भी नहीं है। बट हाँ, साफ़ सफाई थोड़ा मुझे पसंद है। और उसके बाद बस ये है कि ये मेरी डेली क्लीनिंग है। उस दिन कैमरा भी साथ चल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि मैं घर अपना कैसे मेंटेन करके रखती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड और मेरी बेबी नीचे पार्क में गए हुए हैं, तो उनके आने से पहले मैंने सोचा मैं सब कुछ क्लीन करके रख लेती हूँ, क्योंकि एक बार बेबी आ जाती है घर में, जब होती है तो फिर सारी चीज़ें और उसको एक साथ मैनेज करना, बच्चे हैं इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं, तो मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि जब तक ये दोनों बाहर गए हुए तब तक मैं सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ। मैं अपना सॉन्ग वगैरह प्ले कर लेती हूँ, उसके साथ साथ मेरा काम होता रहता है। तो ये मैं डेली का मेरा यही रहता है कि मैं अब जब मेरी बेबी बाहर होती है या सो रही होती है, तभी मैं क्लीनिंग वगैरह प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे इजी होता है। और कौन कौन लोग हैं जो इस बात से एग्री करते हैं कि जब उनका बच्चा सोता है तो वो आराम नहीं करते, बल्कि वो घर के और अदर्स काम कर लेते हैं, ताकि उनका जो है वही उनका मी टाइम होता है कि वो अपने काम को फिनिश कर ले जब उनका बच्चा सो रहा होता है। वैसे लोग कहते हैं कि जब बच्चा सो रहा है तुम भी आराम कर लो, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है। ये कौन कौन करता है। आजा आजा। हेलो। बहुत लेट कर दिया। बहुत। मैं कभी से वेट कर रही थी। हेलो सात्विक। अरे वो कहाँ गई? वो बस अपने आप आ रही है, मुझे छोड़ दी। चलती है। हाँ, वो देखो। उसको बना लो अच्छे से। मुझे पता है। नहीं आते तुम। उसे बैठ के स्टोरी सुनाओ ना। अधिका मेरी बात सुनो। कोई नहीं सुनी। अरे 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 डर गई हो। उसको बॉल निकाल। अधिका बोली चलो। वो बैठा, तो वो बैठी थी पीछे। अभी नहीं अच्छा लग रहा है, उस टाइम बड़ा अच्छा लग रहा था, वो आगे वो पीछे। तुम्हें बोल रही है आगे बैठने के लिए। तुम्हें बोल रही है आगे बैठने के लिए। आप आगे आ जाओ, ये बोल रही है। मुझे तो तुम्हारे साथ जाना है ना। ये देखो। गाड़ी कहाँ तक जा रही है? बाय कर दो, प्लैंक किस कर दो, प्लैंक किस कर दो। ओह सो स्वीट। अधिका देखो दी बेबी बाय कर रही है, आप बाय करो। बाय कर दो बेबी को। बाय कर दो, हग करके बाय कर दो। इधर 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 बाय कर दो। इधर 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 बाय कर दो। बाय बाय कर दो अधिका से बाय। बाय। ऐसे से कर। बाय करो बिट्टी।
हाय बिट्टू, मेरा कुच्चू पुच्चू, कुच्चू पुच्चू। आराम से। कैब आ रही है क्या ब्रो? हाँ। तो कैब में बिना उसके सीट के अलाउ करते हैं? उनकी मर्जी है, मर्जी है, सही बात है, उनकी मर्जी है। वो चाहे तो। आप लोगों ने कार से सो अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे घर में कौन आया था। गेस्ट अभी तक जिनको मैं बोल रही थी, एक्चुअली मैं वहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगी। सो वी आर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऐसा है कि हम साथ में बैठते हैं तो हमारी कुछ बातचीत होती है, हंसी मजाक होता है और एक अच्छा सा टाइम स्पेंड होता है। वैसे बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं और कहते हैं ना कि घर में अगर 4 लोग आते हैं तो चाहे काम कितना भी हो, लेकिन जब सब लोग साथ बैठते हैं ना तो सारी मेहनत अच्छी लगने लगती है। तो वही वाली बात है। वैसे भी आप मेरे ब्लॉग में हम लोगों को आपने कई बार देखा होगा, तो इट मीन्स कि कुछ तो अलग सा कनेक्शन होगा, तभी तो हम हमेशा दिखते हैं। तो जब भी हमें अपनी कुछ बातें करनी होती है, हमें लगता है कि हमें अब कोई समझने सुनने वाला चाहता है, चाहिए होगा, तो हम एक दूसरे को मिल लेते हैं और हम ऐसे ही टाइम स्पेंड करते हैं। सो मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी तो ब्लॉग बहुत छोटा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं मेरे जो नेक्स्ट डे की क्लिप है वो भी उसमें ऐड कर दूं। तो नेक्स्ट डे मैं बना रही थी नींबू का अचार, जो कि मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है कि मैं कोई अचार बना रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी कोई अचार वगैरह नहीं बनाया, ना ही इंडिया में ना ही यहाँ पे, बट न्यूजीलैंड में मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करा ये नींबू का अचार बनाने का। देखते हैं कि ये कैसा निकल के आता है। तो मैंने यूट्यूब से बहुत सारे वीडियोस देखे और जैसे जैसे उन लोगों ने बताया वही वाले स्टेप्स सारे फॉलो किए। वैसे न्यूजीलैंड में अभी विंटर्स का सीज़न चल रहा है, तो यहाँ विंटर में बारिश भी होती है काफ़ी अच्छी। फिर भी मैंने ये जो डिफ़िकल्ट टास्क लिया है बनाने का, देखते हैं। अभी तक सो फार मेरे जो अचार है वो तो सही है, लेकिन अब नेक्स्ट देखते हैं कि कैसा बनता है। मैंने अचार बना के उसको अच्छे से उसमें हल्दी नमक ये सब मिक्स करके और उसको एक कंटेनर में भर दिया और अब इसे लगभग 15 डेज़ के लिए धूप में रखा जाएगा, जो कि 15 डेज़ ऑलमोस्ट धूप तो नहीं मिलेगी, बट ये सब इसको बंद करके रखेंगे गलने के लिए। तो देखते हैं हमारा नींबू का अचार कैसा बन करके तैयार होता है। तो बस इस छोटे से ब्लॉग में इतना ही था, डेली की रूटीन मेरी। और कभी हम लोग जब बाहर रहते हैं तो हमको जब घर की याद आती है या हमें किसी की ज़रूरत होती है तो हम कैसे फ्रेंड्स को अपनी फैमिली मान के आगे बढ़ते हैं, यही सब था। और हम घर के सारे काम में कैसे प्रो हो जाते हैं बाहर रहने में, वो सारा मैं सब कुछ मैंने आपको इस ब्लॉग में दिखाया। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ब्लॉग ज़्यादातर नोन पर्सन देखते हैं, तो इसलिए आपका कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं लाइफ में अच्छा कर रही हूँ और अच्छा करने के लिए भी मुझे आगे मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। न्यूजीलैंड का धूप कितना साथ देता है और मेरा अचार का फाइनल रिजल्ट जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।